उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर मीडिया से अपनी उपलब्धियां गिनाई। सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उन्होंने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर विधायक खजान दास, विधायक दिलीप रावत, विधायक राजकुमार पौरी और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार, ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया। कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में युवा उत्तराखंड युवा मुख्यमंत्री की अच्छी सोच, मेहनत और दृढ़ शक्ति से तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। अपनी उपलब्धियां बताते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राज्य की डेमोग्राफी एवं उसके देवभूमि स्वरूप को बरकरार रखने की है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून और सख्त भू कानून जैसे ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाए गए हैं। मुझे 4 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी ने और देवभूमि उत्तराखंड की जनता की आशीर्वाद से काम करने का अवसर मिला और दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ और एक सरकार यहाँ पर गठित हुई, क्योंकि पहला कार्यकाल ऐसे समय में था जब कोरोना महामारी थी और उस महामारी से हम सभी जूझ रहे थे, पूरा देश, पूरा विश्व जूझ रहा था। उसके बाद हम चुनाव में गए और चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन उससे पहले राज्य के अंदर राज्य स्थापना के बाद जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में एक मिथक रहता था, एक परिपाटी थी कि हर चुनाव के बाद सरकार बदल जाती है। इस बार भी हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहूँ, विश्लेषक कहूँ या विद्वान कहूँ, उन सभी के विश्लेषण और उन सबके इस प्रकार का वातावरण था कि इस बार भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि सरकार बदल जाएगी। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी को फिर से सरकार में आने का मौका दिया और हम जनता की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को, विश्वास को आगे बढ़ाते हुए अनेक सारे निर्णय लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। कई आपदाओं की चुनौतियां हमारे सामने आई, कभी रैनी की आपदा, कभी सिलक्यारा टनल की आपदा, कभी जल भराव की आपदा। उधम सिंह नगर हरिद्वार में भीषण अत्यधिक वर्षा के कारण अनेक बार हमको पूरे, चाहे चमोली जनपद से लेकर और पिछले वर्ष केदार घाटी की आपदा, सिलक्यारा टनल, पूरे विश्व ने देखा कि एक किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर हुआ। लगातार 17 दिनों तक चले आपदा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 41 श्रमिक हम कुशलता से बचा पाए। पूरे देश के, दुनिया के लोगों का ध्यान वहां पर था। सभी लगी थी, भारत सरकार की, राज्य सरकार। अभी हाल ही में इसी फरवरी माह में माड़ा गांव का हिमस्खलन, बड़ा एवलॉन्च, जिसमें हम 54 लोगों में से 46 लोगों को बचाने में हमको सफलता मिली। दुर्भाग्य से 8 लोग, उनको हम नहीं बचा पाए। लेकिन उसके बाद भी लगातार अनवरत रूप से हमारी यात्रा चलती रही। कानून व्यवस्था की स्थिति हो, कोई भी चुनौतियां सामने आई तो हर चुनौती पर हम कभी पीछे रहकर हमने काम नहीं किया। हमारा विश्वास इस पर रहा कि हम धरातल पर जाएं, मौके पर जो भी स्थिति हो
उस स्थिति का सामना करें और आपदा का कालखंड हो, संकट का कालखंड हो, कोई चुनौती हो, हमने प्रयास किया है कि हम अपने लोगों के बीच में खड़े हों और उनके हम प्रतिनिधि हैं, तो अपनों का जो नेतृत्व है वो अपनों के बीच में हो, अपनों के साथ हो। इस वर्ष पिछले वर्ष 2024 में हमने